अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में हमने कंडीशन काफ़ी टाइम्स जो है वो रिपीट की है, लेकिन आज भी हम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। लेकिन हर बार जब भी हमने कंडीशन की है डिफरेंट जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ की है, तो आज भी हम कंडीशन करेंगे लेकिन डिफरेंट प्रोग्रामिंग के साथ। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने कोई भी नंबर ऐड करना है अपना यहाँ पे, और इस नंबर के थ्रू जो मेरा यहाँ पे नंबर होगा, इस नंबर के थ्रू मेरा आंसर आएगा जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रखा है, तो यहाँ पे जो है वो मेरा आ जाएगा कि अगर मेरी जो भी वैल्यू है, x मीन्स जो भी वैल्यू मेरी 10 के बराबर है, तो फिर मुझे ये दे दो कि वैल्यू ऑफ x इज़ 10। इफ़ एल्स, वरना नहीं तो अगर मेरी जो भी वैल्यू होगी वो 20 के बराबर है तो दो कि वैल्यू ऑफ x इज़ 20। इसी तरह अगर मेरी वैल्यू x 30 के बराबर है, यानी जो भी मेरी वैल्यू है वो जो यहाँ पे 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, यानी जिसकी भी बराबर आ रही है वो मेरी वैल्यू फिर यहाँ पे x 30 हो जाएगा। एल्स नहीं तो अगर यहाँ पे किसी के भी बराबर नहीं आती तो क्या कर देगा, दिस इज़ एल्स स्टेटमेंट, यानी यहाँ ये एल्स स्टेटमेंट है, या फिर आप कुछ भी अपना टेक्स्ट एक्सप्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली यहाँ पे डबल इंटीजर क्यों लगाते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो इनपुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा F6 किया। अब F6 करने पे कह रहा है मुझे कि वैल्यू ऑफ x इज़ 10। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ तो कहेगा कि वैल्यू ऑफ x इज़ 20। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देती हूँ तो कहेगा वैल्यू ऑफ x इज़ 30। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 40 लिख देती हूँ तो क्या देगा, तो देगा दिस इज़ एल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो है वो 30 तक सेट की है, उससे ज़्यादा सेट नहीं की। ठीक है, तो हमने नॉर्मली ये देखा कि हम कोई भी वैल्यू सेट करके उसका आंसर किस तरह ले सकते हैं इफ़ एल्स कंडीशन में।